नमस्कार, मैं हुसैन हूं और इस समय हम वार्ड क्रमांक 11 में हैं। वार्ड क्रमांक 11 से निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में मुसरान सिकंदर खान मैदान में हैं। उनसे बातचीत करेंगे, उनसे जानने का प्रयास करेंगे कि वो चुनाव मैदान में क्यों उतरे हैं। तो सबसे पहले मुसरान जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत शुक्रिया। आपसे ये जानना चाह रहे हैं कि आप चुनाव मैदान में उतरे हैं, पार्षद बनना चाहते हैं, तो क्या कारण है कि आप पार्षद बनना चाह रहे हैं? देखिए, क्या है, पिछले 5 सालों में जो हमारे वार्ड का विकास होना था वो बिल्कुल ना के बराबर था। एक तरीके से ये बोला जाए कि पिछले 5 सालों में अगर कोई पार्षद हमारे वार्ड में था ही नहीं, कुछ ऐसा काम हुआ है। लेकिन हमारे वार्ड की स्थिति सबसे ज़्यादा जर्जर है। इस वजह से लोगों के कहने से और वार्ड के विकास के लिए मैं निर्दलीय प्रत्याशी बनकर भी अपने वार्ड का विकास के लिए आया हूँ। अच्छा, तो वैसे आप जो बता रहे हैं कि वार्ड में बहुत सारी समस्याएं हैं, पिछले 5 साल में कुछ नहीं हुआ, तो आपको क्या लगता है क्या होना चाहिए था और क्या नहीं हो पाया? देखिए, वही है जो कॉमन चीज़ें हैं, रोड, नाली, पानी, सड़क, ये साफ़ सफाई, ये कुछ भी नहीं हुआ है। ऊपर से जब सीवर का गड्ढा खोदा गया तो उस गड्ढे को भी दोबारा नहीं भरवाया गया, उससे जनता आज भी परेशान है। मेरा एक दोस्त है, वो गाड़ी से गिर भी गया, उसके पैर में चोट भी आ गई। अब उसका नुकसान हो गया है, कौन भरेगा, क्या होगा? पार्षद जिम्मेदारी लेते नहीं हैं, नगर पालिका अध्यक्ष जिम्मेदारी लेती नहीं थी। पूरा हमारा वार्ड विकास के लिए तरस रहा है। 5 साल पहले जब विकास हुआ करता था तो हमारे मोहल्ले में बहुत ज़्यादा साफ़ सफाई भी थी, लोग त्रस्त भी नहीं थे, नल भी पाइप सही चल रहे थे, हैंडपम्प्स भी थे। लेकिन पिछले 5 सालों में जो विकास की उम्मीद हम लोग किए थे या पूरे वार्डवासी किए थे, उस हिसाब से विकास हमको नहीं मिला। अच्छा, आप चूँकि निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में है मैदान में, तो पहली बार चुनाव लड़ रहे हैं, किससे पहले भी आप चुनाव? नहीं, पहली बार चुनाव लड़ रहा हूँ मैं। अच्छा, आपके बारे में एक बताया जाता है कि समाज सेवा के क्षेत्र से आप काफ़ी सक्रिय रहे, तो क्या कैसी समाज सेवा आप करते थे? अब समाज सेवा के देखा जाए तो हम लोग पिछले 5 सालों से ब्लड डोनेशन कैंप चलाते हैं। लोगों को ज़रूरत होती है खून की, तो हम उनको खून दिलवाते हैं निःशुल्क, निस्वार्थ। और उसके अलावा अटल कामधेनु गौ सेवा संस्थान है, उससे मैं जुड़ा हुआ हूँ। शहर में कोई भी जानवर हो, चाहे कुत्ता हो, चाहे वो बिल्ली हो, चाहे गाय हो, हम लोग जाकर बिल्कुल निःशुल्क और निस्वार्थ उनका भी इलाज करते हैं, करवाते हैं और उनको अपने संस्थान में ले जाकर उनकी मरहम पट्टी और उनका देख रखाव करते हैं। सारी चीज़ें हम करते हैं। अच्छा, अपने वार्ड में ऐसी कोई बड़ी चीज़ होनी चाहिए जिसकी यहाँ पे आवश्यकता है? जी हाँ, हमारी प्लानिंग में है कि हमारे वार्ड में पीछे साइड जहाँ पे तालाब है, उस तालाब को भटवाकर हमारे वार्ड वासियों के लिए हम एक वहाँ पे पूरी सड़क और एक पार्क बनाना चाहते हैं। अच्छा, पार्क ज़रूरी लग रहा है, यहाँ पे आवश्यकता लग रही। अच्छा, आपके बारे में जैसे बताया जा रहा था कि आप कोरोना काल के टाइम पे भी लोगों की सेवा करते थे, समाज सेवा के क्षेत्र में जुड़े हुए थे, तो कैसी सेवा थी वो? समाज सेवा उसको बोला जा सकता है, क्योंकि हम लोगों ने लॉकडाउन में न बांटे होंगे तो कम से कम 500 राशन किट बांटे हैं। और वो सिर्फ अपने वार्ड में नहीं, पूरे शहर में बांटे हैं। लोगों को जो भी ज़रूरतमंद था उन सब हम लोग खुद जाकर उनके घर जाकर, जब लॉकडाउन के समय में कोई अपने घर से नहीं निकल रहा था तो हम उनके घर जाकर उनको राशन बांटे हैं। इसके अलावा और क्या योगदान था अभी तक आपका? इसके अलावा पूरे वार्ड में हम लोगों ने ज़रूरतमंदों को खाना दिया है, उनके घर पानी पहुंचाया है, उनके घर राशन दिया है, उनको खून से मदद की है। किसी के घर में अगर कोई बीमार है तो हमने उसको खून भी दिया है और उनके किसी भी बुरे वक्त में हम हमेशा खड़े हैं। अच्छा, आपसे कैसे ये उम्मीद कर ली जाए आपके वार्डवासी वाले कि आप वार्ड की समस्याओं का निराकरण करा सकते हैं? नहीं, देखिए, अगर निराकरण की बात है तो सबसे पहले तो जो प्रत्याशी वो चुने, उस प्रत्याशी को एजुकेटेड चुने, जो बात कर सके, जो अपनी बात रख सके, जो उनकी परेशानियों को सामने ले जाकर बता सके, तब तो उसका निराकरण होगा। और मेरे अंदर ये क्वालिटी है, मैं लोगों से मिलकर अपनी बात रख कर अपना काम करवा सकता हूँ। अच्छा, जैसे आप बता रहे हैं कि पिछले 5 सालों से वार्ड में कुछ नहीं हुआ, तो इसको लेके किसी ने आवाज़ नहीं उठाई कि हमारे वार्ड में कोई काम नहीं हो पा रहे हैं? नहीं, कई लोगों ने कोशिश की, लेकिन जब कोई करने योग्य काम होगा तभी काम होता है। चूँकि आपके जो पिताजी हैं सिकंदर खान, वो समाज सेवी हैं, लंबे समय से राजनीतिक से जुड़े हुए हैं, तो आपसे भी आपके वार्ड वाले उम्मीद लगा के बैठे होंगे अगर आप चुने जाते हैं तो बेहतर काम करेंगे। कहीं ऐसा तो नहीं कि मतलब वो आपको अगर वार्डवासी चुनते हैं और फिर आप भी उसी तरह जैसे पिछले पार्षद काम किए?
नहीं, अगर मैं मैदान में आया हूँ तो लोगों के कहने से ही आया हूँ। और अगर हमारा रिकॉर्ड या हमारे फैमिली का रिकॉर्ड उठाकर देखेंगे तो हमारे घर से बड़े पिताजी भी पार्षद थे, पिताजी भी पार्षद थे, और उनके रिकॉर्ड उठाकर देखा जाएगा तो उस टाइम में, उस दौर में मोहल्ले में जो मेन विकास हुआ है वो उसी दौर में हुआ है, और उसी को कंटिन्यू करने के लिए, उसी को आगे बढ़ाने के लिए मैं मैदान में आया हूँ। अच्छा, कितने प्रत्याशी हैं अपने वार्ड से? अभी 6 हैं हमारे वार्ड। तो क्या लग रहा है आपको, टक्कर आपको किससे है मिल रही है? अब टक्कर अगर देखा जाए तो सभी प्रत्याशी हैं, अच्छे हैं, और जो ज़्यादा मेहनत करेगा, जिसके ऊपर जनता का आशीर्वाद होगा, वही जीतेगा। अच्छा, जैसे आपने बताया कि सड़क, पानी, बिजली, नाली ये समस्याएं हैं, इसका निराकरण होना ज़रूरी है। इसके अलावा क्या आपको ऐसा लगता है कि आपके वार्ड में कुछ ऐसा काम होना चाहिए जो वार्डवासियों को एक राहत भी पहुंचाए और बहुत आवश्यकता है उसकी? नहीं, सबसे ज़रूरी चीज़ जो है ना, वो जो जितनी भी सरकारी स्कीम्स चलती हैं, चाहे सेंट्रल से हो चाहे स्टेट से हो, हमारे वार्ड तक उसका ना तो खबर आती है ना वो स्कीम आती है। तो इस चीज़ को बताने के लिए जो जिम्मेदार होता है वो पार्षद होता है, कि वो आए, बताए कि भाई ऐसी ऐसी स्कीम है, लेकिन कुछ भी नहीं होता है। और जो ज़रूरी काम है, रेगुलर काम है, जो साफ़ सफाई है ना, जो सीवर के सबसे पहले तो गड्ढे भरवाने चाहिए, नल पेयजल योजना है, उस हिसाब से लोगों के घर में नल भी नहीं लगे हैं। अच्छा, मुख्यमंत्री जी अभी आए थे, उनका ये कहना था कि बहुत काम भारतीय जनता पार्टी ने बहुत सारे विकास के काम कराए हैं, तो आपके अपने वार्ड में कितना हुआ होगा उनके? नहीं, तो अगर मुख्यमंत्री जी ने अगर विकास के काम देखे हैं तो वो गिना भी जाते, क्योंकि हमारे वार्ड में, हम जहाँ रह रहे हैं वहाँ पे तो हमको कुछ भी नहीं दिखा है। और पूरे शहर में मेरा चैलेंज है कि मुख्यमंत्री जी अगर विकास का काम बता कर गए हैं तो ऐसे 5 काम भी गिना जाए जो पिछले पंचवर्षीय में हुए हैं। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमसे बातचीत की। शुक्रिया।